रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। फील्डिंग थ्योरी ऑफ नावल का जो क्वेश्चन है ये हेनरी फील्डिंग के नावल जोसेफ एंड्रयू से लिया गया है और ये बीएस इंग्लिश लिटरेचर के तीसरे सेमेस्टर में शामिल है ये नावल। तो आए देखते हैं कि फील्डिंग की नावल की क्या थ्योरी है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फील्डिंग इज़ द ग्रेटेस्ट नावलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं सदी का वो अजीम नावलिस्ट है। ही बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ राइटर्स हु आर कॉल्ड न्यू क्लासिक्स। वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है नावलिस्ट के जो न्यू क्लासिस्ट कहलाते हैं। न्यू क्लासिस्ट को और फॉलोअर्स ऑफ क्लासिक्स, क्लासिक राइटर्स के पैरोकार भी कह सकते हैं। दे बिलीव दैट द ओल्ड मास्टर्स, फील्डिंग का ख्याल है और फील्डिंग के ग्रुप का ख्याल है कि ये जो पुराने उस्ताद हैं रोमन और ग्रीक्स में जो थे, द क्लासिक्स जिनको कहते हैं, हैव सेड, उन्होंने कहा है, द लास्ट वर्ड इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, के इंसानों की सरगर्मियों के अंदर जो आखिरी अल्फाज हैं वो रोमन और ग्रीक राइटर्स के हैं। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्सेल दैम, उनको अबूर करना नामुमकिन है और इवन इक्वल दैम या उनके बराबर आना। देयरफॉर दे बिलीव दैट ग्रेटनेस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय इमिटेटिंग दैम। तो लोगों का ग्रुप ये यकीन रखता है राइटर्स का कि उनकी नकल किए बगैर अजमत हासिल नहीं की जा सकती। सो दिस इज़ द एज ऑफ इमिटेशन, ये नकल की का दौर है। इन दिस एज स्विफ्ट रोड अ मॉक एपिक, स्विफ्ट ने उसके दौर में मॉक एपिक लिखी, मज़ाहिया एपिक लिखी। एंड फील्डिंग रोड अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, और फील्डिंग ने कॉमिक एपिक लिख डाली प्रोज के अंदर। फील्डिंग इज़ नॉट ओनली ए क्रिएटिव नावलिस्ट, एक तख्लीकी नावलिस्ट नहीं है, बट इज़ आल्सो एन आउटस्टैंडिंग थ्योरिस्ट, लेकिन एक नज़रिया पेश करने वाला है। हु प्रोपोंडेड वेरियस कैनन्स ऑफ फिक्शन, जिसने प्रोपोंडेड वसी किया मुख्तलिफ कैनन असूलों को ऑफ फिक्शन, अफसानवी नावल की कहानी के। इन इंट्रोडक्शन टू जोसेफ एंड्रयू के तारुफ पर फील्डिंग हैज़ स्टेटेड हिज थ्योरी रिगार्डिंग फिक्शन, यानी अफसाने के हवाले से उसने अपना नज़रिया बयान किया है। ही क्लेम्स दैट ही इज़ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जेनर इन इंग्लिश लिटरेचर, में वो नई जेनर एक तरकीब का आगाज़ कर रहा है। एंड कॉल्स हिज वर्क, और अपने काम को कहता है कॉमिक एपिक इन प्रोज, के नसर में लिखे जाने वाली ये मज़ाहिया एपिक है। इनफैक्ट हिज थ्योरी ऑफ नावल इज़ लार्जली बेस्ड अपॉन द क्लासिकल आइडियल्स। दर हकीकत उसका नज़रिया नावल का वसी पैमाने पर बुनियाद रखता है क्लासिकल आइडियल्स पर, यानी रोमन और ग्रीक्स की जो मिसाली चीज़ें हैं उनके ऊपर ही। फॉलोज ऑल द कन्वेंशन एंड ट्रेडिशंस ऑफ द राइटिंग एंड एपिक, फील्डिंग ने पैरवी की है तमाम रस्म व रवाज की एपिक लिखने के लिए। ही टुक होमर्स इलियड, उसने होमर्स की इलियड किताब और ओडिसे एज हिज आइडियल्स, अपनी मिसाली तस्वीरें बनाई हैं, टू अचीव एपिक रेगुलरिटी, ताकि वो एपिक लिखने की का जो तसलसल है वो हासिल कर सके। ही आल्सो ब्रिंग्स द अथॉरिटी इन फेवर ऑफ दिस एपिक वर्क बाय सेइंग दैट एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स हैज़ मेंशन अ कॉमिक एपिक, और इस चीज़ की अथॉरिटी ताकत लेता है हमायत करने की एपिक के काम में, ये कह कर के एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स किताब के अंदर जिक्र किया है कॉमिक एपिक का, जिसके लिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एरिस्टोटल ने मार्गेटीज, रिटन बाय होमर। फील्डिंग बिलीव्स दैट दो इट इज़ लॉस्ट, वो कहता है कि गरचा कि ये रस्म ख़त्म हो गई है, इट वॉज रिलेटेड टू कॉमेडी, ये मजाक के साथ मुंसलिक थी। इन द सेम वे एज इलियड एंड ओडिसे, जैसे कि उसकी दो ये वाली पोएम्स होमर की वर रिलेटेड टू ट्रेजिडी, जैसे कि ये ट्रेजिडी से मुंसलिक हैं। बट व्हाट ही वाज अटेम्प्टिंग वाज एन एंटायरली न्यू स्पीसीज ऑफ लिटरेचर, लेकिन वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो है मुकम्मल तौर पर अदब में एक नई स्पीसीज तरकीब इन हिज लैंग्वेज, उसकी ज़ुबान में। एंड ही वाज राइट टू क्लेम, और वो ये दावा करने में दुरुस्त था। दिस काइंड ऑफ राइटिंग विच आई डू नॉट रिमेंबर टू हैव सीन आइदर टू अटेम्प्टेड इन आवर लैंग्वेज। इस किस्म की तहरीर जो मैं लिखने जा रहा हूँ मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारी ज़ुबान में किसी ने कोशिश की हो लिखने की। फील्डिंग फॉलोड ऑल द कन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड एपिक, लिखने की तमाम रस्म व रवाज को फॉलो करता है एज लेड, जैसे कि रखे गए हैं, ये बयान किए गए हैं एरिस्टोटल की तरफ से उसकी किताब पोएटिक्स में, एक्सेप्ट वन स्वाय, एक चीज़ के मीटर के। हाउएवर ही कंटेंट, वो कहता है व्हेन एनी काइंड ऑफ राइटिंग कंटेन्स ऑल इट्स अदर पार्ट्स, जब कोई भी तहरीर अपने सारे हिस्से अपने अंदर रखती है, सच एज फैबल, एक्शन, करैक्टर, सेंटिमेंट्स एंड डिक्शन, एंड इज़ डेफिशिएंट इन मीटर ऑनली, और अगर वो मीटर में कमी रखती हो वो कहानी, वो तहरीर, इट सीम्स, ऐसा लगता है, आई थिंक रीजनेबल टू रेफर इट टू दी एपिक, तो मैं हवाला देता हूँ इस चीज़ को कि वो एपिक है। दस फील्डिंग कंबाइंड द आइडिया ऑफ कॉमिक एपिक एंड द प्रोज एपिक, उसने मिलाया है आइडियाज़ को कॉमिक एपिक के और प्रोज एपिक के, एंड फाउंड अ न्यू ब्रांच ऑफ लिटरेचर की, एक नई शाख दरियाफ्त की है, नेमली द कॉमिक एपिक इन प्रोज, जिसे कॉमिक एपिक इन प्रोज कहते हैं। यानी प्रोज में हमेशा संजीदा एपिक्स लिखी गई हैं, लेकिन उसने कॉमिक लिख छोड़ी है। इन द प्रेफेस टू जोसेफ एंड्रयू के
दिबाचे के अंदर गाज में फील्डिंग हैज़ डिफ्रेंशिएटेड दिस न्यू काइंड ऑफ राइटिंग को उसने डिफ्रेंशिएटेड अलग किया है फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की दूसरी शाखों से। ही स्टेट्स दैट द कॉमिक एपिक इन प्रोज डिफर फ्रॉम द सीरियस एपिक इन इट्स फेबल एंड एक्शन। वो कहता है कि कॉमिक एपिक मुख्तलिफ है, डिफ़र अलहदा करती है संजीदा एपिक को इन इट्स फेबल अपनी कहानी में और अमल में। इन अ सीरियस एपिक द फेबल एंड एक्शंस आर ग्रेव एंड सॉलमन। संजीदा एपिक जो प्रोज में लिखी जाती है उसमें कहानी और अमल ग्रेव संजीदा एंड सॉलमन भी संजीदा को होते हैं। इन अ सीरियस एपिक द फेबल एंड एक्शंस आर ग्रेव एंड सॉलमन संजीदा होते हैं। द करेक्टर्स आर इमिनेंट पीपल, नुमाया लोग होते हैं। एंड देयर मैनर्स आर इन अकॉर्ड विद देयर हाई स्टेटस, उनके आला रुतबे के मुताबिक उनके अंदाज भी होते हैं। देयर सेंटिमेंट्स आर सबलाइम एंड द डिक्शन इज़ एलिवेटेड, उनके जज्बात बुलंद होते हैं और जो ज़ुबान इज़ एलिवेटेड वो बुलंद होती है। ऑन दी अदर हैंड इन अ कॉमिक एपिक फेबल एंड एक्शंस आर लाइट, कहानी और अमल जो है वो हल्का फुल्का होता है एंड रिडिकुलस और मज़ाहिया होता है। द करेक्टर्स आर ऑफ अ लोअर रैंक, निचले रुतबे से लोग लिए गए होते हैं। एंड ऑफ इन्फीरियर मैनर्स, घटिया अंदाज होते हैं उनके। देयर सेंटिमेंट्स आर आल्सो लुडिक्रस एंड ह्यूमरस, इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ और मज़ाह वाले होते हैं। एंड प्रोड्यूस लाफ्टर, और वो कहका पैदा करते हैं। देयरफॉर कॉमिक एपिक इज़ बिल्ट ऑन द टेक्निक्स ऑफ सीरियस एपिक, की टेक्निक्स पर ये कायम की जाती है। बट कॉमिक एपिक डील्स विद अ वेरी ट्रिफलिंग थीम्स, लेकिन इसका बड़ा हल्का फुल्का थीम होता है। इट इज़ सिंपली अ टेवेस्ट्री ऑफ द एपिक नॉर्म, यानी संजीदा एपिक की जो नॉर्म, रस्म या असूल है, ट्रेवेस्ट्री, ये उसका उलट होता है। द कॉमिक एपिक अगेन डिफर फ्रॉम कॉमेडी। कॉमिक एपिक इख्तलाफ रखती है कॉमेडी से, जस्ट एज अ सीरियस एपिक डिफर फ्रॉम ट्रेजेडी, जैसे संजीदा एपिक इख्तलाफ रखती है ट्रेजेडी से। इन कॉमिक एपिक एक्शन इज़ वॉस्ट विद अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ करेक्टर्स। मज़ाहिया एपिक के अंदर जो अमल होता है वो वसी पैमाने पर किरदारों से भरा होता है। वेयर एज इन कॉमेडी एक्शन, जबकि कॉमेडी में जो अमल होता है लिमिटेड, वो महदूद होता है। एट द सेम टाइम द कॉमिक एपिक इन प्रोज इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद द बर्लेस्क। मज़ाहिया कॉमिक एपिक जो है प्रोज में, उसको नहीं कन्फ्यूज़ करना चाहिए विद द बर्लेस्क। ये भी इंतहाई मज़ाहिया तहरीरी को कहते हैं। अब बर्लेस्क रिप्रेजेंट मॉन्स्ट्रस, अननेचुरल, अनरियल एंड फंटेस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ। बर्लेस्क के अंदर पेश किए जाते हैं जिन्नुमा, गैर फितरी, गैर हकीकी और शानदार तस्वीरें ज़िंदगी की। वेयर द ह्यूमर राइजेज फ्राम एब्सर्डिटी, जबकि मज़ाक जो है वो बेहूदगी से पैदा होता है। वेयर इज़ इन कॉमिक एपिक में एवरीथिंग इज़ नेचुरल एंड रियलिस्टिक, हकीकत परस्ती और कुदरती है। फील्डिंग हिमसेल्फ सेड दैट हिज कॉमिक एपिक इज़ जस्ट इमिटेशन ऑफ नेचर। फील्डिंग खुद कहता है कि उसकी कॉमिक एपिक जो उसने ईजाद की है वो फितरत की नकल है। द कॉमिक एपिक फर्दर डिफर फ्राम हीरोइक रोमांस, हीरो की मोहब्बत जैसी कहानियों से भी मुख्तलिफ है ये कॉमिक एपिक, विच वी फाइंड अननेचुरल करैक्टर, जिसमें हमें मिलते हैं गैर हकीकी करदार एंड इंसिडेंट्स और वाक़यात। बट इन कॉमिक एपिक एवरीथिंग इज़ कॉपीड फ्राम द बुक ऑफ नेचर, कुदरत की किताब से हर चीज़ को कॉपी किया जाता है। कॉमिक एपिक में नथिंग इज़ फंटेस्टिक, इन द कॉमिक एपिक में कुछ भी शानदार नहीं होता। फील्डिंग एसेट्स, फील्डिंग जोर देकर कहता है एवरीथिंग इज़ कॉपीड फ्राम द बुक ऑफ नेचर एंड scarce a character or action produced which I have not taken from any own observations and experience। अपने तजर्बे और मुशाहदे से मैंने कुछ नहीं लिया, हर चीज़ को कॉपी किया है। Perhaps that is why he prefers to call his novel history, इसलिए वो अपने नावल को तारीख कहता है। But history does not describe Joseph Andrew accurately, लेकिन हिस्ट्री जोसेफ एंड्रयू को बयान नहीं करती। One will have to use word epic, एक एपिक का लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया गया है। History describes temporal आर्जी, तारीख आर्जी और लोकल फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को बयान करती है। वाइल एन एपिक रिवील्स यूनिवर्सल ट्रुथ, और जबकि जो एपिक होती है वो बैनुल-अक़वामी सच्चाइयों को बयान करती है। इन न्यूमरस अदर वेज आल्सो जोसेफ एंड्रयू ट्राइज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द एपिक स्ट्रक्चर, और भी बेशुमार अंदाज़ों से जोसेफ एंड्रयू कोशिश करता है, बेकोशिश की गई है पैरवी करने की उन असूलों की जो एपिक के ढांचे में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फील्डिंग हैज़ स्टार्टेड दिस एपिक नावल फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से उसने का आगाज़ किया है। सिंस अरिस्टोटल हैज़ सेड, जबकि अरिस्टोटल ये कहता है दैट अ गुड प्लॉट मस्ट हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड होना चाहिए उसमें। सो ही बिगिनस फ्रॉम द बर्थ ऑफ द हीरो, हीरो की पैदाइश से फील्डिंग ने अपनी कॉमिक एपिक स्टार्ट की है। जोसेफ एंड्रयू जिसे कहता है एपिक राइटिंग इज़ अ लेबोरियस टास्क, एक मेहनती काम होता है। एंड इट इज़ यूजुअली कंपाइल्ड इन अ नंबर ऑफ बुक्स, और ये काफ़ी किताबों की सूरत में कंपाइल इकट्ठा किया जाता है। फील्डिंग जोसेफ एंड्रयू इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 माइनर बुक्स। फील्डिंग की किताब जोसेफ एंड्रयू, जिसको वो कॉमिक एपिक इन प्रोज कहता है, 4 हिस्सों में वो भी तकसीम की गई है। हेयर सिंस इट इज़ कॉमिक, अगरचे कि ये कॉमिक है, द स्टाइल विल आल्सो बी मॉक्ड ग्रैंड, लेकिन जो अंदाज़ है इसको बयान करने का वो भी मज़ाहिया है और आला है। एंड द सिचुएशन विल बी मॉक्ड, सूरत हाल जो पेश की गई है वो भी मज़ाहिया है। एंड द करैक्टर्स विल बी मॉक एपिक, और किरदार जो है वो भी मज़ाहिया अंदाज में पेश किए गए हैं।
बैटल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एपिक, लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगें वो एपिक का अहम हिस्सा होती हैं, पार्ट एंड पार्सल। फील्डिंग हैज़ आल्सो इनकॉर्पोरेटेड मॉक हेरविक बैटल्स, उसने भी पेश की हैं मॉक हेरविक जंगें, फिस्ट फाइट, मुट्ठियों की लड़ाई, फॉक्स हैंड, लोमड़ियों का शिकार, एंड हेयर्स हैंड और खरगोशों का शिकार। बट द ओपोनेंट्स ऑफ जोसेफ एंड पार्सन एडम्स आर नॉट सुपर नेचुरल बींग्स, लेकिन ये दोनों किरदार सुपर नेचुरल तो नहीं हैं, बट रादर डॉग्स, बल्कि ये कुत्ते हैं। द स्टेचर ऑफ द डॉग्स हैज़ बिन रेज्ड बाय गिविंग देम बिग नेम्स, और जो ढांचा है, स्ट्रेचर जो ढांचा है, जसामत है कुत्तों की, उनको उठा के दिया गया है, उनको बड़े नाम दिए गए हैं। सिमिलरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ जोसेफ कजल, जोसेफ की जो छड़ी है, इज़ एन एपिक सिमिली, वो भी एक एपिक तशबीह है इन प्रोज में। इट आल्सो रिमाइंड्स द रीडर ऑफ सैटन स्पाइन लाइक स्पीयर, लेकिन ये पढ़ने वाले को ये भी याद दिलाती है कि शैतान जो पैराडाइज लॉस्ट में पेश किया गया है, उसकी पाइन, दरख्त को कहते हैं लाइक स्पीयर, और ऊंचे दरख्त पाइन के जैसी उसका नेज़ा स्पीयर। दिस मॉक एपिक हैज़ ग्रैंड स्टाइल ऑफ इट्स ओन, इस मॉक एपिक का अपना ही बड़ा स्टाइल है। हेयर द एक्शन इज़ मोर एक्सटेंडेड, यहाँ अमल को काफ़ी फैलाया गया है, एंड कॉम्प्रीहेंसिव और वसी और जामे किया गया है। कंटेनिंग अ मच लार्जर सर्कल ऑफ इंसिडेंट्स, जिसमें काफ़ी वसी पैमाने पर वाक़यात लिए गए हैं, एंड इंट्रोड्यूसिंग अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ करैक्टर्स, और एक अजीम किरदारों की लिस्ट पेश की गई है। द पर्पज़ इज़ टू इंट्रोड्यूस पैनोरामिक वास्टनेस, और मकसद ये है कि मुतारफ़ करवाया जाए तस्वीरों की वुसअत, पैनोरामिक तस्वीरों की वुसअत इन द नावल के अंदर, विच इज़ टिपिकल ऑफ द एपिक, जो कि एपिक के अंदर टिपिकली ये चीज़ पाई जाती है। करैक्टरिस्टिक ऑफ एपिक इज़ द यूज़ ऑफ डाइग्रेशंस, एक और खसूसियात एपिक की ये होती है कि डाइग्रेशन का मतलब होता है कि कहानी को एक रुख से किसी दूसरे रुख की तरफ ले जाना, यानी तब्दीली पैदा कर देना, डाइग्रेशंस। फील्डिंग कॉमिक एपिक इज़ अ लार्ज नैरेटिव पोएम, एक लंबी बयानिया नज़म है इन प्रोज के अंदर, विच आल्सो अलाउ फॉर डाइग्रेसिव स्टोरीज, जो मतलब बड़ी डाइग्रेसिव संजीदा कहानियाँ हैं इन इट, लाइक द स्टोरी ऑफ लेनोरा की कहानी है जैसे इसमें जोसेफ एंड्रयू में। दीज टेल्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस वैरायटी इन द नैरेटिव, बयानिया यानी इस जोसेफ एंड्रयू के नावल की के जो बयानिया है नैरेटिव, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वैरायटी ऑफ को, एंड द एपिक राइटर यूज दैम एज एम्बेलिशमेंट, और एपिक मुसन्निफीन इसको एम्बेलिशमेंट, सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, एंगल्स पे एंगल्स, बात पे बात, किरदार पे किरदार, सिचुएशन पे सिचुएशन वगैरह वगैरह। बट इन जोसेफ एंड्रयू दे हैव अ थीमेटिक पैरेलल, लेकिन जोसेफ एंड्रयू के अंदर उनको थीम के साथ मिलाया गया है, पैरेलल, एज वेल एज दस आर नॉट इररेलेवेंट, वो इररेलेवेंट नहीं है, एज दे लुक, जैसे कि वो दिखाई देती हैं। फाइनली फील्डिंग मेक्स यूज ऑफ द फार्मूला ऑफ पेरिपिटी, पेरिपिटी कहते हैं रिवर्सल, यानी प्रोज एपिक के अंदर एक रिवर्सल, चीज़ों को, हालात को रिवर्स किया जाता है, एंड एंटीगोनरिसिस, मतलब जिसका मतलब होता है डिस्कवरी, और एक दरियाफ्त की टेक्निक भी उसने इस्तेमाल की है, एज आउटलाइन बाय एरिस्टोटल, जैसे कि निशानी है वो एरिस्टोटल के बयान के मुताबिक। इन द सीन, एक मंजर के अंदर, इन विच द मिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड फैनी पेरेंटेज, एक मिस्ट्री, एक राज जोसेफ और फैनी की पैदाइश के बारे में, इज बीइंग स्ट्रेटन आउट, वो सीधा करके बयान किया गया है। फील्डिंग मेक्स यूज ऑफ दिस फार्मूले का इस्तेमाल करता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फील्डिंग हैज़ ट्राई टू फॉलो द क्लासिक्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स, फील्डिंग ने पुराने रोमन और ग्रीक क्लासिकल राइटर्स को तमाम पहलुओं से फॉलो किया है। एंड सिंस दिस नावल हैज़ ऑल इट्स करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स, और इस नावल के अंदर तमाम खसूसियात के अनासर हैं, एंड कंपोनेंट पार्ट्स, और हिस्सों के हिस्से भी हैं इसके अंदर एपिक के, एंड ही करेक्टली कॉल्स इट अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, और वो इसे दुरुस्त अंदाज में कॉमिक एपिक इन प्रोज कहता है। सो I hope you understand this assignment, and rest of the assignment of M English Part 1, Part 2, BS English Literature, all available in the playlist of my channel. Students can go get and prepare them. See you next time in the next video. Bye bye.